हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटराज क्लासेस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपके नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट इन पॉलिटिकल साइंस जो भी कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, और ये यूपीएससी में भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़। अभी जस्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम अपने आने वाली वीडियोस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी हम उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। इस पे चाहे हमारी ज़्यादा वीडियोस बन जाएं, लेकिन हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा कोई भी आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, पहले आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। जैसे ये मैप है, इतना परफेक्ट नहीं बना है, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए। ये आपका इंडिया है, ये चाइना है, ये रशिया है। मतलब तो सबसे पहले आप इंडिया से स्टार्ट करोगे। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करोगे तो हम इंडिया का देखेंगे। इंडिया का जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे इंडिया उसका मेंबर है, तो पहले तो हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे अफ़गानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है। ठीक है, तो इधर मालदीव्स है, श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब मैंने सिर्फ आपको ये चार्ट बनाया। अब हम जोग्राफिकली एरियाज़ को डिवाइड करेंगे। पहले तो हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, इंडिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इंटर गवर्नमेंटल पढ़ेंगे, नॉन गवर्नमेंटल पढ़ेंगे और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जैसे ये है, आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन, अरेक्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन है आपका, और ये पैसिफिक ओशंस है। ठीक है, अब देखो जोग्राफिकली तो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे जो मतलब लैंड्स की बेसिस पे बनेगी, बाउंड्रीज़ के बेसिस पे बनेगी। तो कुछ ऐसी रहेंगी ना जो आपके ये जो ओशंस हैं वहाँ पे बनाई गई होंगी। जैसे आईएमओ है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम इनको भी पढ़ेंगे अच्छे से ताकि हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हमसे छूटे ना। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का देख लीजिए आप। जैसे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान, एपेक, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, एमजी। एमजी में कांगो गंगा कोऑपरेशन, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन, नाम, सार्क, ओपेक, रिकैप। ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे। इनमें से इन केस अगर यहाँ पे मेंशन करने में कोई छूटी होगी तो हम उसको भी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, WTO, WHO, IMF, UNO, ICC, UNIFCC, ICI, यूनेस्को। ठीक है, ICC और UNFC जो है और ICI है, यूनेस्को है। मतलब ये हम थोड़ा इनको थोड़ा कम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन WTO, WHO, IMF, UNO हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म बाय स्टेट। देखो इसमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कौन बनाता है, स्टेट बनाती है। ठीक है, जैसे हम स्टेट को कहते हैं, मतलब इंडिया में जैसे सपोज 28 स्टेट हैं तो वो स्टेट्स हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को भी स्टेट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स, और फॉर्म बाय स्टेट। अब इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो फॉर्म्ड की जाती है बाय मोर देन वन नेशनल गवर्नमेंट। देखो नेशनल गवर्नमेंट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, ठीक है, चाइना, अफ्रीका, इंडिया, तो ये क्या रहती हैं, ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जब बनती हैं तो उसमें कुछ नेशंस होते हैं जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक, ठीक है, मोनार्ची, मतलब कोई भी गवर्नमेंट होगी जब वो बनाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो पहले तो बिगिनिंग में एक से ज़्यादा मेंबर उसको बनाता है, और फिर ऐसे ही करते करते टाइम के अकॉर्डिंग बड़े सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उसके मेंबर्स बन जाते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देखो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम एनजीओ भी बोलते हैं, और फॉर्म बाय प्राइवेट, ये प्राइवेट लोग बनाते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को डील करने के लिए बनाए जाते हैं।
जैसे कोई पर्टिकुलर इश्यूज़ है, जैसे मतलब अभी बड़े सारे लोगों ने एनजीओज़ बनाए हैं बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स वगैरह जो ऑर्फन होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो बड़े सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो हमारी इंडिया में चल रहे हैं, इवन बाहर की कंट्रीज़ में चल रहे हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा हम, अगर न्यूज़ में कोई रहेगा करंट में, अगर पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन बना, तो उनको भी थोड़ा देख के चलेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो ये जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो देन उसके बाद आप ये थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। ये इंडिया है, पहले हम इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट जो बाउंड्रीज होंगी उसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारा टारगेट्स रहेंगी। देन उसके बाद हम वर्ल्ड की पढ़ेंगे, फिर एनजीओज़ पढ़ेंगे, फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आईएमओ पढ़ेंगे हम, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होंगी। फिर हम जो पेट्रोलियम कंट्रीज़ जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होगी उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, अभी का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।